हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हमने 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न, ये सब का वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा उसके बाद बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए सवाल में क्या बोल रहा है। एक 80 मीटर चौड़े या चौड़ी बोल सकते हैं सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री, खंभों की ऊंचाई और स्तंभ से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है और ये सवाल का कुछ इस प्रकार से कहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने सवाल तो पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे भाई, तो सॉल्व लिखेंगे। ठीक, तो सॉल्व लिखने के बाद सबसे पहले इन्होंने बोला है कि 80 मीटर जो है एक सड़क है। तो चलिए 80 मीटर का हम लोग एक सड़क बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये मान के चलिए, ये हो गया हमारा। ये जो इसकी दूरी है वो कितना है, तो 80 मीटर का है। ठीक है, कितना है, 80 मीटर का है। आगे बोल रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी सड़क का एक किनारा मान के चलिए ये हो गया और दूसरा किनारा मान के चलिए ये हो गया। दोनों की लंबाई जो है सेम है, समान है। ठीक है, आगे कह रहा है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, सड़क इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, ये आपका सड़क है, मान के चलिए सड़क का एक बिंदु ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों खंभों यानी सड़क के बीच एक बिंदु बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सड़क है उसका एक बिंदु है और इन जो दो यहाँ पर जो खंभे खड़े हुए हैं ना, इनका जो है शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से जो है मिल रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको बना लेना होगा। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। जो आप जो यहाँ पे कोड बना रहे हैं ना, उन्नयन कोड जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। एक बन रहा है 60 डिग्री का और एक बन रहा है 30 डिग्री का। तो चलिए मान लेते हैं भाई कि ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। ठीक, और ये वाला हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं भाई। तो मान के चलिए हमने नाम दिया ए और यहाँ पे नाम दिया बी। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए बिंदु जहाँ बन रहा है वहाँ पे हम पी दे देते हैं। उसके बाद सी को यहाँ पर और डी को इधर दे देते हैं भाई। तो ये हमने नाम यहाँ पर दे दिया है। चलिए अब देखिए खंबे सवाल में क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई तो हमें दिया नहीं है, तो मान लेते हैं माना। ठीक है, माना खंबे खंबे की ऊंचाई की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई। ठीक, तो माना खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं भाई h मीटर है। ठीक, मान लिए, तो यहाँ पर दिखा दीजिए h मीटर। जब आपने इसको h माना है तो आप इसको भी h मानो, क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो है सेम है ना। ठीक है, ये बोला गया था। अब यहाँ पर देखिए आधार का मान हमें नहीं दिया है, तो आधार का मान लेंगे हम क्या, x। और जो यहाँ वैल्यू है, पूरी हमें दूरी दिया गया है 80। 80 में से अगर हम इसको घटा दें तो हमें ये वाला मान पता चल जाएगा। तो 80 माइनस में x हो जाएगा ये। ठीक, इसमें अगर ध्यान से देखा जाएगा तो हमें दो त्रिभुज दिखेगा, एक त्रिभुज ए बी और पी और एक सी डी और पी दिखेगा। तो कोई एक त्रिभुज लेकर चलना है। तो मान के चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में। ठीक, यस से लिख सकते हैं।
तो त्रिभुज एबीसी की हम लेकर हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लंब और आधार दिया गया है, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर लंब आधार की जब भी बात करता है तो वहाँ पर हम कौन किसका यूज करते हैं, तो टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर में होता है लंब, लंब यानी ए बी हो जाएगा, ठीक, ए बी। और आधार क्या हो जाएगा, तो ए पी हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, ठीक, ए पी। तो थीटा का मान हमें यहाँ पर दिया गया है, तो टैन लिखिए। उसके बाद थीटा का मान 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री बैठा दीजिए। ए बी का मान दिया गया है एच, तो एच लिखिए। बटे में ए पी का मान हमने माना था कितना, यक्स माना था, ठीक। इसको ऊपर कर लीजिए। अब यहाँ से करिए tan के 60 अंश का मान, आई होप आप सभी को पता होगा। तो tan के 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, बराबर में हो जाएगा h और यहाँ पर हो जाएगा x। इसके नीचे एक मानिए तिरछा गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 3 और अंडर रूट 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। h को पहले लिख लेते हैं, h को हम लोग पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर रूट में 3x, और इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेकर हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी और पी में, ठीक है। तो यहाँ से हम अब ये दूसरा वाला त्रिभुज हम हल करेंगे। तो उसमें देखा जाए लंब और आधार, इसमें दोनों यही बात हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लंब यानी कि tan थीटा का ही यूज करेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब यानी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और बटे आधार कितना हो जाएगा, तो सी पी हो जाएगा। तो सी डी बटे सी पी हो जाएगा। tan थीटा का मान इसमें कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री लिखिए बराबर सीपी का जो सी डी का जो मान दिया गया है, यहाँ पर एच दिया गया है, तो एच लिखिए। और बटे में सीपी का जो मान है वो कितना है, 80 माइनस में एक्स है। तो 80 माइनस में एक्स। tan के 30 अंश का मान आई होप आप सभी को पता होगा 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में h और बटे में हो जाएगा 80 और माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर से तिरछा गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80x माइनस में 80 माइनस यक्स, इसका गुणा इसमें करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 और यच हो जाएगा। तो इसके बाद आपको करना क्या है, यच का मान निकालना है। तो यच को हम एक साइड कर लेते हैं। तो यच बराबर ये ऊपर ही रहेगा 80 माइनस में एक्स, और ये जो √3 है ये चला जाएगा नीचे, क्योंकि ये गुणांक था ना इसका। इसको हम लोग बना लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब इतना हो जाने के बाद अब देखिए इसको थोड़ा सा और हल करना होगा, ठीक है। क्या हल करना होगा, इसके बाद लिखना होगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है ना इसकी वजह से। तो समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, ऐसा। तो समीकरण 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर h बराबर दिया है, ये भी h बराबर है। तो मतलब ये है कि हम एक साइड में लिख सकते हैं रूट में 3x, और बराबर दूसरे साइड में क्या लिख सकते हैं, तो 80 माइनस में x, और बटे में क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 लिख सकते हैं। इसके नीचे एक मानिए इसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 3x इक्वल टू में यहाँ पर 80, ठीक है, और माइनस में कितना, यक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यक्स को इधर अगर हम बुलाएंगे तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा 3x, और ये आएगा प्लस में यक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। इसको जोड़ा जाएगा अगर तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यक्स का मान निकालना, तो ये 4 से ये कटेगा, तो यहाँ पर यक्स का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 4 दूना 8 ना, 20 निकल के आएगा। तो 4 दूना 8 यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक। तो x का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, x का मान 20। तो यक्स का मान तो मान के चलिए प्राप्त हो गया। अभी देखिए हमें h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए अभी हमें h का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझिएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 यही है आपका। तो लिखेंगे h बराबर यहाँ पर अंडर रूट में 3 यक्स था, यक्स का मान हमें पता चल गया कितना, 20। तो h का मान कितना निकल के आएगा, 20 अंडर रूट 3, ठीक है। तो 20 अंडर रूट 3, और इसका मात्रक क्या है, मीटर है, तो आप मीटर लिख दीजिए। h का मान हमें ज्ञात हो गया,
ठीक, अभी एक और मान निकालना था, क्या निकालना था, क्या निकालना था भाई, तो मुझे निकालना था क्या, पी और सी की दूरी। तो पी सी बराबर क्या था, पी सी बराबर दिया था 80 और माइनस में कितना दिया था, एक्स दिया था। तो यहाँ पर पी सी बराबर 80 है तो 80 लिखिए, माइनस एक्स का मान कितना, तो एक्स का मान 20। तो पी सी की जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर पूरा सब कुछ निकाल दिया है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको समझाने में थोड़ा सा समय लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ के चलना है, समय कितना भी लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और पेपर देने के बाद कमेंट करिए। ठीक है, तब समझ में आएगा कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहले बात तो ये वीडियो जो है अपने यारों दोस्तों में जो है सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाएगा और इस बार भी पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और लिखिए। क्या लिखिए, माना, माना क्या है, एक है जैकब है और एक जैकब का पुत्र है। तो माना जैकब, जैकब की, जैकब की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, मान के चलिए आप यक्स वर्ष है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता ना भाई, तो यक्स वर्ष मान लेंगे। तथा, तथा उसके, तथा उसके पुत्र की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या मानिए, वाई वर्ष मान लीजिए। ठीक, तो हमने ये बात मान लिया है। चलिए भाई ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न कहेगा प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या, प्रश्न में बोल क्या रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अभी जैकब की जो आयु है वो यक्स वर्ष है। अगर 5 वर्ष बाद निकाला जाएगा तो जैकब की आयु कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। क्या ये बात आपको पता है, ठीक है। अब लगाइए बराबर। अब जब इसमें 5 वर्ष बढ़ा है तो इसके पुत्र का भी 5 वर्ष बढ़ेगा, तो वाई प्लस 5। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि इसने बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुणा कर देना होगा इसके पुत्र की आयु में, ठीक है। तो यहाँ पर करिएगा x प्लस में 5 इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 3 × 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्या करिएगा, इसको पंचांतर करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y और बराबर का ये लिखिए 15, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, x माइनस में हो जाएगा क्या 3y इक्वल टू, घटाने पर यहाँ पर मिलेगा 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले जो जैकब था वो कितने वर्ष का रहा होगा, अभी x वर्ष का है, 7 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पीछे जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो जब 5 साल इसको पीछे करेंगे तो इसके पुत्र को भी 5 साल पीछे करना होगा। कह रहा है 7 गुना है, तो यहाँ पर 7 से कर देना होगा गुणा इसके पुत्र में। तो यहाँ पर क्या करिएगा, x माइनस का 5 इक्वल टू 7 का गुणा करेंगे तो 7y माइनस का हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे इसको y वाले मान को इधर बुलाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस का 35 और ये जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो निकल के आएगा क्या 7x माइनस 7y इक्वल टू, माइनस में कितना निकल के आएगा तो 30, और इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा।
अब समीकरण नंबर 1 में से हम समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, या फिर यूँ कह लीजिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो आपको लिखना होगा क्या, समीकरण, ठीक है, क्या लिखना होगा, समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर किसको, समीकरण नंबर 1 को। यानी समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया x माइनस में यहाँ पर दिया गया 7y इक्वल टू कितना दिया गया, तो माइनस में 30 दिया गया है। और किसको घटा रहा है जा रहा है, तो पहले वाले समीकरण को, तो x माइनस में 3y इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 10। घटाने की बात बोला तो सबके आगे हम लगा देंगे माइनस, यक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो कुल मिला के यहाँ पर घटने के बाद आपका क्या क्या बचेगा, तो माइनस में 7y इक्वल टू, ये दोनों के आगे माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कितना, y का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 4 दहा में 40, 10 प्राप्त हुआ। जब y का मान पता चल गया है तो हम लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 है x माइनस में दिया गया है 3y और इज इक्वल टू में दिया गया है कितना, 10 दिया गया है। तो y का मान हमें दिया है तो x को जो कहते हैं माइनस, y में दिया गया है 3 गुणे y का मान हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 10। ये 3 लिखा है, 3 लिखा है, y का मान कितना 10, बराबर में कितना लिखा है, तो 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दहा में हो जाएगा 30, आपको पता होगा, इक्वल टू में हो जाएगा 10। यक्स का मान निकालना है तो x बराबर, ये 30 उधर चला जाएगा तो 10 इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर करिए, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 30 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यानी कहने का मतलब जो जैकब होगा वो 40 वर्ष का होगा और उसका पुत्र जो होगा वो कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा वो, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए चित्रानुसार, ये चित्रानुसार लिखा है, ठीक है, क्या निकाला है, चित्रानुसार लिखा है, एक खिलौना बनाया गया है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या जो है वो कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के ग्राफ दिया है, चित्र दिया गया है, और यहाँ पे पाई का मान कह रहा है 22/7 रखिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, तो ये मान के चलिए आपका ये त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या मान के चलिए इसमें भी हम मान लेते हैं, ठीक है, यूँ मान के चलिए यहाँ पर दिया गया है। तो त्रिज्या का मान आपको दिया गया है इतना, इसकी लंबाई दिया गया है, लंबाई यानी कि ये पूरी दूर जो ऊंचाई है इसका कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपका बेलन जो है इसको कह रहा है खोद कर लकड़ी का एक ठोस गोला है, मान के चलिए ठोस गोला है ये पूरा लकड़ी का, और इसमें ये जो जो भाग आप देख रहे हैं ना, इसको इसको खोद कर जो है निकाल लिया गया है, इसको जो है खोद कर निकाल लिया गया है। जब खोद कर निकाला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर खोखला टाइप का हो जाएगा। तो ये खोखला टाइप जब हो जाएगा तो इसमें देखिए कितना भाग मिलेगा हमको, इसमें 3 भाग मिलेगा, एक हो जाएगा ये पहला भाग हो जाएगा, और ये दूसरा और ये तीसरा भाग हो जाएगा। तो 3 भाग कुल मिला के हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्व भाग, और ये क्या है, अर्धगोला है कुल मिला के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है भैया, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें देखिए 3 भाग था ना। सबसे पहला था क्या, पार्श्व भाग, अगर आप देखेंगे तो पार्श्व भाग, और पार्श्व भाग का जो सूत्र होगा वो कितना होता है भाई, तो कितना होता है, सबको हमको हम जोड़ देंगे ना तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा निकल जाएगा। तो आपका जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और जो अर्धगोला दो ठो था आपने देखा है, तो उसका जो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा, इसको थोड़ा थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। इसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, सॉरी, ठीक है, इसके लिए तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो दूसरा वाले गोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोला जो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन करते हैं, सब में 2 पाई 2 पाई 2 पाई आर सब में कॉमन है, तो 2 पाई आर को हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है, 2 पाई आर बाहर हो गया। और तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर एच बचा, यहाँ पर एक ठो आर बचा और एक ठो आर यहाँ पर बचा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 को 2 लिखे इंटू ये जो पाई है इसका मान होता है 22/7, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एच का ये जो आर है इसका मान कितना दिया है, 3.5 दिया है ना, ये कोष्टक में। एच का मान कितना दिया था, तो एच का मान दिया था 10 प्लस ये जो आर है इसका मान कितना है, आर 3.5 और प्लस में इसका 3.5 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको काट दीजिए, तो 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से ये कटेगा 0.5 बार में कटेगा। 22 का दूना यहाँ पर हो जाता है 44 और 44 गुणे में हो जाएगा 0.5 और अब यहाँ पर लगाइए गुणा और ब्रैकेट बना दीजिए अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस ये 3.5 जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 7 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पर 44 गुणे 0.5 और यहाँ पर गुणे में हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा, ठीक। तो आप इन सभी का जब गुणा करते हो, जब इन सभी का गुणा करते हो तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा ये बता दीजिए। इन सभी का गुणा आप करेंगे तो आपका जो मान होगा वो 374, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है प्राप्त हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।